मेहता का उल्टा चश्मा। आओ, दरवाजा खुल नहीं रहा है। लगता है ये दरवाजा वापस जाम हो गया है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दरवाजा तो हम ही रिपेयर करेंगे। नहीं, दरवाजा मैं रिपेयर करूंगा। सोडी भाई ने मुझे कहा है दरवाजा रिपेयर करके मुझे फोटो खींच के बताना। हम भी बहुत दूर से आए हैं, तो इसलिए दरवाजा तो हम ही रिपेयर करेंगे। अरे एक मिनट, आप दोनों मत कीजिए, मैं रिपेयर कर लूंगा। हाँ? नहीं, आप दोनों ही रिपेयर कीजिए। अरे दोनों कशाला, कितनी पैसे देना? आंसू दे, लेकिन आप रिपेयर नहीं करेंगे बस। अरे बहन जी, इनकी इतनी इच्छा है तो करने दीजिए ना इनको दरवाजा रिपेयर। चलो तीनों मिलके करते हैं। नहीं, आप दोनों ही रिपेयर करेंगे। यहाँ बैठिए, आइए। बैठिए, उनको अपना काम करने दीजिए, आप टोकिए मत उनको। हाँ। ये फ्रेम तो गई काम से, इसकी एक्सपायरी डेट भी बीत चुकी है। ये दरवाजा भी खराब हो गया है, दरवाजा भी बदलवा ही लो। अरे क्या बदलवा दीजिए, सब अच्छा ही है भाई, 1 साल चलेगा। और आप रिपेयर कीजिए। नहीं चलेगी, शर्त लगा लो। अरे क्या शर्त लगाओ, मुझे कोई शर्त नहीं लगानी, आप रिपेयर कीजिए ना भाई। ठीक है साहब। चेक कर लेते जरा। देखना। अरे वो दरवाजा जाम होता है कभी कभी, तो जरा रंधा मारना पड़ेगा वो, क्योंकि बारिश में जाम हो जाता है नहीं तो दरवाजा। हाँ ठीक है, अलाइनमेंट देखो। बड़े भाई एकदम बढ़िया। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वाह 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 वाह। अरे हाँ, हाँ, ये लीजिए शरबत लीजिए। आओ, आप आराम से भेजिए। लग गया दरवाजा, लग गया। हाँ लग गया दरवाजा, अब जाम भी नहीं होगा और कम से कम 1 महीने तक तो कुछ नहीं होगा। हाँ, वाह, अच्छा। थैंक यू। भिड़े भाई थोड़ा 1 मिनट प्लीज। एक सेल्फी। उधर आओ। हाँ, अच्छा एक सेल्फी। थोड़ा साइड में, थोड़ा दरवाजा भी दिखने दीजिए। स्माइल। अब वो सोडी को दिखाने के लिए ना? बिल्कुल। हाँ वाटलच। थैंक यू वेरी मच। अच्छा कितने पैसे हुए? नहीं भिड़े भाई, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। अगर मैं आपसे पैसे लूंगा तो सोडी भाई मुझे मारेंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, मैं नहीं ले सकता, मैं चलता हूँ। चलो ओके। अगर आपसे पैसे नहीं लिए तो मुकेश भाई हम ही मारेंगे। हाँ दे ही रहा था। कितने हुए? 300 रुपए। 300 रुपए? ओ बरोबर आहे, द्या ना। असू दे। हाँ ये लीजिए। थैंक यू भाई साहब। आगे कोई भी काम हो ना तो मुकेश भाई को बोलिएगा, कल्लू कोई भेजे। हाँ आप ही को बोलेंगे और क्या। आज के भारी दिन का एक भारी नुकसान, 300 रुपया। आपके भारी दिन की वजह से दरवाजा हल्का हुआ, उसका क्या? कैसे? मतलब ठीक हुआ, उसका क्या? सब्जी ले लो, सब्जी। आली वाटतं सुनीता, चला। यार रोशन तो भी ऐसा थोड़ी होता। भिड़े बहन, रोशन भाभी, कोमल भाभी, बबीता जी और अंजलि भाभी, चलिए सब लोग। कहाँ? अरे कोमल भाभी के घर के पास। मेरे घर के पास क्यों? चलिए आप ये सब अपना ये पैकेट पहले यहाँ पर रख दीजिए ना। क्या है बताओ तो सही। बहुत सवाल पूछने चाहिए ना, रख दीजिए दया भाभी 1 मिनट, बताइए तो सही आप क्या कर रही हैं? तेज ना। बताती हूँ। जरूर दया भाभी के मन में कोई मस्ती चल रही है। ए सुनीता, पक्का ये तेरा जो ठेला है ना, वो वहाँ तक लेकर जाना। क्यों भाभी, आज सब्जी नहीं लेनी है? सब ताजी है। अरे हाँ, सब्जी अच्छी है, हम लोग लेंगे, पर तू जरा ये ठेला वहाँ तक लेकर जाना। दया भाभी बताइए ना प्लीज। वो तेज ना, क्या चल रहा है मन में? सुनिए
सुनिए, हम लोग यहाँ से लेके छेक वहाँ तक, मतलब वो सब्जी के ठेले तक रेस लगाते हैं और जो भी ठेले तक पहले पहुँचेगा वो रेस जीत जाएगा। अय्या मस्त गम्मत है, करते हैं मजा आएगा। वाओ इंटरेस्टिंग, आई एम रेडी, चलो। नहीं एक्सक्यूज मी दया भाभी, मैं तो हार जाऊंगी, मुझे इस रेस में हिस्सा नहीं लेना। अरे कोमल भाभी, जीवन में हिम्मत हारना ही सबसे बड़ी हार होती है। हाँ कोमल भाभी, प्लीज आप कोशिश तो कीजिए। कोमल भाभी, और कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। कोमल भाभी, सोच बदलो, दुनिया यूं बदलेगी। एक बात कहूँ कोमल भाभी, अगर हौसला बुलंद हो तो हिमालय भी चढ़ना छोटा लगता है, पर अगर हौसला कमजोर हो ना तो एक छोटा सा पेड़ चढ़ना भी नामुमकिन लगता है। इसलिए हमेशा अपना हौसला बुलंद रखिए। कोमल भाभी, हौसला बुलंद कीजिए, बुलंद कीजिए। कोमल भाभी, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, हौसला बुलंद है। मैं इस रेस में हिस्सा लूंगी, ना इस रेस में, ना हौसले में, और ना मेरी कोशिश में मैं पीछे रहूंगी। वाओ, दैट्स ग्रेट। दया भाभी एक मिनट, देखिए रेस होती है तो इनाम भी होता है, बराबर? हाँ, तो इस रेस जीतने वाले को क्या इनाम मिलेगा, सोचा है कुछ? बोलो। हाँ, देखिए, जो भी ये रेस जीतेगा उनको गोकुलधाम महिला मंडल की तरफ से आज के दिन की सब्जी फ्री में मिलेगी। क्या आइडिया है भाभी, मस्त। सुनिए, स्पर्धा का एक नियम है, जो सबसे पहले वहाँ पहुँच के टमाटर उठाएगा उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा। और कोई सब्जी नहीं, सिर्फ टमाटर 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 टमाटर। यस दया भाभी, ऑल सेट। जिस तरह से अर्जुन की नजर मछली की आंख पर थी, उसी तरह मेरी आंखें उस टमाटर पर ही है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए तो रेस शुरू करते हैं। तैयार? लेडीज, रेडी, रेडी, गो। चाचा जी, तुम सब लोग रुक क्यों गए? अच्छा, मुझे जिताने के लिए रुक गए ना सब लोग? नमस्ते चाचा जी। हाँ, बापूजी, मैं सब्जी लेकर अभी आती हूँ। हाँ। कम ऑन, ये भी कोई जीत है? तुम सब तो चाचा जी आए इस वजह से रुक गए, तो मैं अकेले ही दौड़ रही थी, तो मैं जीतूंगी ना। नहीं कोमल भाभी, फिर भी आप पॉजिटिव रही, इस वजह से आप जीत गई। यस, देखिए कोमल भाभी, जीत तो जीत होती है, और आपको सिर्फ मछली की आंख
जी हम गोकुलधाम महिला मंडल की तरफ से। ओके अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, नियम होता है बस। यस हाँ कोमल भाभी, और आप जीते हैं तो आपको इनाम मिलेगा ही। राइट। थैंक यू महिला मंडल। चलो जल्दी सब्जी ले लेते हैं। भाभी जो भी सब्जी लेनी है जल्दी ले लो। क्या है ना, मुझे मेरे भाई के घर जाना है। अरे हाँ सुनीता, तुम्हारे भाई की तो सगाई होने वाली है नहीं? नहीं ना, वो लड़की के डिमांड के कारण मंगनी अटक गई। अब जब तक पैसे नहीं होंगे मंगनी नहीं होगी। लड़की की डिमांड? आप लोगों में लड़की दहेज लेती है? नहीं भाभी, हमारे समाज में तो बरसों से दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है। वेरी गुड। तो पैसे की क्या प्रॉब्लम है? वो लड़की ने शर्त रखी है कि जब तक घर में शौचालय नहीं बनवाओगे मंगनी नहीं होगी। ओह, सुनीता, लड़की की ये डिमांड तो बिल्कुल सही है। हाँ? मैं इसके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। हाँ घर में शौचालय तो होना ही चाहिए सुनीता। हाँ, और खुले में शौच करेंगे तो लेडीज को कितनी दिक्कत होती है। और बेचारी लेडीज को कितना संकोच और कितनी शर्म आती होगी ना। हाँ, और गंदगी और बीमारी भी तो फैलती है। एग्जैक्टली। हाँ। इसीलिए सुनीता, लड़की की मांग एकदम बरोबर है। हाँ सुनीता, हर घर में शौचालय होना ही चाहिए। यस। ये तो मैं भी समझती हूँ भाभी, लेकिन क्या है ना कि शौचालय बांधने के लिए 30,000 का खर्चा है। आज 3,000 जमा करने जा रही हूँ। गुड। अभी तक बहुत मुश्किल से सिर्फ 21,000 जमा हो पाया है। मतलब 9,000 कम पड़ रहे हैं। हाँ ना, अब 9,000 जमा होने के बाद ही मंगनी होगी। सुनीता तू बिल्कुल चिंता मत कर, ये 9,000 की व्यवस्था हम गोकुलधाम महिला मंडल कर देंगे। क्यों बराबर है? दया भाभी, नेकी और पूछ हम सब आपके साथ है ना? सुनीता तू चिंता मत कर, बाकी के पैसे हम सब मिलके तुझे दे देंगे, ठीक है? थैंक यू। अरे थैंक यू सू, ये तो समाज सेवा का काम है, हमें भी अच्छा लगता है। हाँ। और मेरे ये हमेशा कहते हैं कि समाज सेवा हमारे जीवन का हिस्सा है। बिल्कुल सही माधवी भाभी। एक मिनट। हाँ सुनीता, ये ले तेरा 9,000 रुपए। अरे बबीता जी, आप पैसे क्यों दे रहे हैं? तय भाभी कोई बात नहीं, हम लोग बाद में हिसाब कर लेंगे ना। हाँ हाँ। भले भले। थैंक यू। आप गोकुलधाम वाले हर बात पे नंबर 1 है। थैंक यू। अरे सुनीता, अभी थैंक यू छोड़, हमें जल्दी से सब्जी लेने दे। और सुनीता जल्दी से मुंह मीठा करे ना। लेकिन कुछ भी कहो दया भाभी, आज रेस में बड़ा मजा आ गया। इस बाथरूम के लीकेज के प्रॉब्लम्स में इतनी परेशान हो गई थी ना, इस रेस ने तो पूरा माइंड ही फ्रेश कर दिया। हाँ। तो बबीता जी, मुझे खुद को, अपने आप को भी थैंक यू कहना ही पड़ेगा। कोर्स, पर क्यों? क्योंकि आज सुबह से मैं इतनी परेशान हूँ ना, बात ही मत पूछो। हमारे घर के बाथरूम में इतना धीरे धीरे पानी आ रहा है ना, और उसकी वजह से कितना हंगामा हुआ वो तो आप लोगों को पता ही है। हाँ, एकले तो जेठाबाई ने टेरेस पे जाके सबके वॉल बंद कर दिए थे। हाँ, और उतना ही नहीं, दूसरे प्रॉब्लम के बारे में तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा। दूसरा क्या प्रॉब्लम हुआ था भाभी? हाँ। अरे हमारे घर के सोफे का पाया टूट गया। बोलो। पहले पानी का प्रॉब्लम और अब सोफे का प्रॉब्लम। अरे इतना ही नहीं, और भी प्रॉब्लम है। और एक? हमारा वो खाने का डाइनिंग टेबल है ना, वो बेचारा इतना कमजोर हो गया है ना, उसको थोड़ा सा हाथ लगाएंगे ना, उसमें वो गरबा करने लगता है। अरे बाप रे। वैसे दया भाभी, ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। क्या? ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है? मेरे कहने का मतलब है कि हमारे प्रॉब्लम के सामने ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। अब कोमल भाभी, आपके घर में क्या प्रॉब्लम्स हो गई? हाँ। वो हमारे घर की इलेक्ट्रिक वायरिंग है ना, उसने हमसे गरबा, कत्थक, भांगड़ा सब करवा दिया। अय्या, ऐसा क्या हुआ? मतलब? अरे वो इलेक्ट्रिक वायरिंग पुरानी हो गई है ना, तो मिक्सर, वॉशिंग मशीन कुछ भी स्टार्ट करो तो शॉक लग जाता है। मत जी, क्या बोल रहे हो? कोमल भाभी, दैट्स वेरी डेंजरस। आई नो, इसीलिए तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर सब ठीक करवा लिया। थैंक गॉड कोमल भाभी, आप तो इलेक्ट्रिक शॉक से बच गए। हाँ। पर मेरी प्रॉब्लम क्या बताऊं? तारक की पूरी किताबों में, शेल्फ में, कबर्ड में हर जगह दीमक लग गई है, टर्माइट। टर्माइट्स? अब इससे कैसे बचूं बताओ? ओह, अंजलि भाभी, तो आपको घर में फटाफट सब काम कराना पड़ेगा। हाँ, डोंट टेक अ चांस। नहीं तो फटाफट दीमक घर में फैल जाएगी। जल्दी काम करवाने की जरूरत तो हमारे घर में है। क्यों भिड़े बहन, आपके घर पर काम नहीं हुआ? हाँ माधवी
माधवी भाभी, क्या प्रॉब्लम है आपके यहाँ? एक तो फ्लोरिंग उखड़ रहा है और दूसरा दरवाजा इतना पुराना हो गया है ना कि बार बार निकल रहा है। सॉरी माधवी भाभी, मुझे रोशन ने बताया कि उसकी वजह से आपका दरवाजा टूट गया। अरे नहीं नहीं रोशन भाभी, सोडी भाई की उसमें कोई गलती नहीं है, उल्टा वो तो बेचारे हमारे मदद कर रहे थे। तो हमारा दरवाजा इतना पुराना हो गया ना, आज नहीं तो कल निकलना ही था, निकल गया। जैसे तैसे कारपेंटर से रिपेयर करवाया। कारपेंटर तो बोल रहा था फ्रेम और दरवाजा इतना पुराना हो गया कि जल्द से जल्द बदल डालो। ओह, फिर तो दरवाजा बदलना ही पड़ेगा। सबके घर में एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम है। हाँ, पर मेरे घर के प्रॉब्लम के बारे में तो पूछो ही मत। ठीक है, नहीं पूछेंगे। दया भाभी, नहीं पर मैंने क्या बोल दीजिए। हमारे घर का सारा कलर बिगड़ गया है और हम लोग नाश्ता करने बैठे थे ना, तो ऊपर से प्लास्टर गिरा हमारे नाश्ते की प्लेट में। किसी को लगा तो नहीं ना? नहीं, बट फाइन सर। थैंक गॉड, नाश्ते के प्लेट में गिरा, किसी के सिर पे नहीं गिरा। हमारा गोकुल धाम ना सच में प्रॉब्लम धाम बन गया है। वैसे एक संयोग देखा, हम सब गोकुलधाम वासी हमेशा एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। तो सबके घर में प्रॉब्लम भी एक ही साथ आए। अरे बराबर, मुझे लगता है कि यही है हमारा सच्चा प्यार। क्या कहा है दया भाभी ने? तो चलो सबकी प्रॉब्लम एक साथ ही सॉल्व कर देते हैं। हाँ, हम सब अपने पतिदेव से कहते हैं कि घर में जल्दी से काम करवाए। आज અમે ખાધું પેટ ભરીને એવું સ્વાદિષ્ટ ખાવાનું કે મજા પડી ગઈ રે લો। हाँ ला ला दया मेरी किचन क्वीन। दया आज तो खाना खाने का मजा आ गया, मतलब रोज की तरह आज भी मजा आ गया। अच्छा, तो मजा गया ना? तो एक मिनट, क्या हुआ? क्या? अरे रोज चिड़िया की तरह चहकने वाली मेरी दया आज कुछ टेंशन में लग रही है। हैं? टेंशन है? क्या टेंशन है? बैठ क्या क्या टेंशन क्या है? ये टूटे हुए सोफे का और बिगड़े हुए पानी के पाइप का। ओ अच्छा अच्छा। अरे क्या अच्छे अच्छे टप्पू के पापा, ये सब कब ठीक करवाएंगे? करवाएंगे दया, करवाएंगे। अरे करवाएंगे, पर कब करवाएंगे टप्पू के पापा? आपको पता है सोसाइटी में सबके घर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। मेहता साहब के घर पर दीमक का, भीड़े भाई के घर पर दरवाजे का, हाथी भाई के घर पर लाइट का और सोडी भाई के घर पर प्लास्टर का। एक मिनट, तो क्या सबके घर का रिपेयरिंग मुझे करवाना है? नहीं, मतलब ये है कि सोसाइटी में सबके घर पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, तो सब मिलकर एक साथ काम करवाएंगे तो अच्छा रहेगा ना? बात तो तेरी सही है ना? ठीक है, मैं काम करता हूँ। हाँ। अभी सोडा पीने जाऊंगा ना, तो सब जेंट्स लोगों से बात करता हूँ। हाँ। अरे तो आप बैठे क्या है? जाइए ना जल्दी सोडा पीने के लिए, जाइए जाइए। अरे जाइए। कम हो जाएगा। तेरा दरवाजा ठीक हो गया? हाँ सोडी, थैंक यू कारपेंटर को भेजने के लिए। अरे पता है, उससे तो और एक कारपेंटर आ गया था। वो बबलू ने बताया मेरे को। जेठा भाई सोडा। हाँ जेठालाल सोडा। अरे संभालो यार। क्या कर रहे जेठालाल? क्या हुआ? अरे मेरे पर थोड़ा गिरा दिया तुमने। अरे देखो कहाँ गिरा सोडा। और गिर जाता तो? आपको तो आदत है ना लीकेज का। वो पोपटलाल के बाथरूम से आपके घर पे वो पानी गिरता है ना, पानी की जगह आज सोडा गिरता है। सही बात है। अरे क्या सही बात है? और क्या जेठालाल, तुम हमेशा मजाक करते रहते हो। हाँ भाई, मजाक में टाइम बिगाड़ने के बदले मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढने में समय का सदुपयोग करो। पोपटलाल, हम लोग वही काम करते हैं जो कभी पॉसिबल हो। मजाक कर रहा हूँ भाई, बुरा मत मानना। वैसे भी हम गोकुलधाम वाले बहुत मजाक करते हैं। सही बात है। लेकिन भाइयों, अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ बिल्कुल मजाक नहीं है, बहुत गंभीर बात है। मतलब पोपटलाल के लिए लड़के ढूंढने से भी गंभीर। ओहो, मतलब वाकई बहुत गंभीर है। क्या बात है जेठालाल?
भाई हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में हर एक का घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो किसी के घर में लाइट का, कलर का, दरवाजे का, पानी का, फर्नीचर के, दिमाग का। क्या जेठालाल, मेरे घर के बाथरूम के लीकेज का प्रॉब्लम भूल गए? अरे मैंने बोला ना भाई, सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसमें आपका बाथरूम भी आ गया भाई। लेकिन जेठा भाई, आपने अचानक अभी ये बात क्यों निकाली? मैं बताता हूँ। हुआ ये होगा कि दया भाभी ने जेठालाल को कहा होगा कि भाई सभी के घर में प्रॉब्लम है, तो सब एक साथ काम करवाएं। तो जेठालाल ने प्रत्युत्तर में ये कहा होगा कि भाई मैं सोडा पीने के लिए जा ही रहा हूँ, अभी सबसे बात कर लेता हूँ। इसीलिए जेठालाल ने ये विषय छेड़ा है ना जेठालाल? मेहता साहब, आपने साइड में सीआईडी का कामकाज भी चालू किया? अरे वाह वाह वाह, मुबारक। क्यों जेठा भाई? अरे अभी घर पे हूँ बहू दया के साथ यही बात हुई मेरी। अरे भाई जेठालाल, सीआईडी की बात नहीं है, सभी की पत्नियों ने अपने अपने पति से घर की रिपेयरिंग की बात छेड़ी है। ओ अच्छा। दोस्तों, मैं क्या बोलता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके घर में अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो रिपेयरिंग का काम है, हम लोग अगर कुछ समय बात करें तो। अरे नहीं आत्माराम, मेरे घर में बाथरूम के लीकेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ हो रहा है। पोपड़लाल को फौरन रिपेयर करवाना पड़ेगा। अरे अय्यर भाई, थोड़ा शांति रखो। मैंने बोला कि रिपेयरिंग करवाऊंगा तो करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो फिर ठीक है, तब तक बाथरूम यूज मत करना। यूज मत करना मतलब? तो मैं नहाऊंगा कहाँ? ओहो, आज का भारी दिन खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे फिर से झगड़ा मत करो रे। ओ पप्पू, ठाने रख। ओ पिड़ू ने कहा ना, कैरी जिस फ्लैट में रहती थी उसका बाथरूम यूज कर। सॉरी भाई, भूल गया था। चल फिर हुन पिड़ू दी गाल सुन। हाँ बोलो बेटे भाई। हाँ मतलब मैं ये कह रहा था कि अभी गणेशोत्सव नजदीक आ रहा है, तो गणेशोत्सव में कार रिपेयरिंग का काम करा है। नहीं, बराबर है। गणेशोत्सव में रिपेयरिंग का काम करेंगे तो मजा नहीं आएगा। बराबर है। हाँ, और सबके घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आज के आज ही रिपेयरिंग कराना पड़े। और इसीलिए अभी घर के रिपेयरिंग का प्लान कैंसिल। हाँ भाई, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। अभी हम ये रिपेयरिंग छोड़ते हैं और गणेशोत्सव पे ध्यान देते हैं। यस, सही बात है। बस चलो, आज का भारी दिन पूरा हो गया। कल से अभी अखबार में ज्योतिष भविष्य पढ़ना ही नहीं। वैसे बेटा, गणेशोत्सव की तैयारी कब से शुरू हो रही है? बस कल से शुरू। ओहो, वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। विघ्नहर्ता का आगमन होगा और हर साल की तरह गोकुल धाम के वातावरण में सुख, शांति, उत्साह, उमंग हवा की तरह बहेगी। सही बात है। विघ्नहर्ता हम सबके सारे विघ्न दूर कर देंगे। बोला गणपति बप्पा। गणेशोत्सव में मजा आ गया नहीं? मस्त। एक्चुअली जब धार्मिक त्योहार आते हैं ना, तो वातावरण कितना प्रसन्न प्रफुल्लित हो जाता है। हम सब कितने खुश हो जाते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है। एग्जैक्टली डिटो छया। और हम गोकुलधाम वासी तो हर त्योहार को मिलजुल कर मस्ती से मनाते हैं। एक्चुअली हाँ, गणपति बापा के आगमन से लेकर विसर्जन तक दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अगदी खरं आहे। खरं तर हमारे घर में रिपेयरिंग के कितने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन गणेश उत्सव के उत्साह में भूल ही गए सब कुछ। नहीं पर अभी हम इस प्रॉब्लम पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, इनफैक्ट मुझे और अय्यर को जल्द से जल्द पोपल भाई से बात करके उनके बाथरूम को रिपेयर करवाना ही पड़ेगा। और आपके बाथरूम में तो लीकेज की बहुत प्रॉब्लम है ना? आई कांट टेल यू रोशन भाभी, बहुत प्रॉब्लम है। हमारा पूरा बाथरूम बिगड़ गया है। अब तो मुझे लगता है बाथरूम के साथ साथ पूरे घर को रेनोवेट करने की जरूरत है। हाँ, अगदी बरोबर है बबीता जी। हमारे घर में भी दरवाजा, फ्लोरिंग इतना खराब हो चुका है ना, मैं तो कहती हूँ रिनोवेशन जरूरी है इस बार। एक्चुअली इन शॉर्ट सभी के घर में बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। इसका मतलब है कि हम सभी के घर में यही हाल है। रिनोवेशन तो करवाना ही पड़ेगा। तारक से मैं आज ही बात करती हूँ। और हमारे घर में भी वो बाथरूम की पाइपलाइन है, सोफा है, घर के छोटे मोटे काम है, ये सब ठीक करवाने के लिए टप्पू के पापा को मनाना ही पड़ेगा। हाँ, हमारे घर में भी दरवाजा, फ्लोरिंग रिपेयर करवाना है। मैं तो कहती हूँ पूरे घर का रिनोवेशन जरूरी ही है। और हम सबके घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स है ना, तो रिपेयरिंग से काम नहीं चलेगा, रेनोवेशन ही जरूरी है। एक्चुअली तो एक काम करते हैं, हम सब लेडीज अपने घर में अपने पति देव से रिनोवेशन की बात कर ही देते हैं। वेरी ट्रू। और नेक काम में देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राइट। तो अब हमारा मिशन होगा नो रिपेयरिंग, ओनली रेनोवेशन। करेक्ट? करेक्ट। अब ना झुकेंगे, न रुकेंगे, न मानेंगे। अपने पति देव को रिनोवेशन के लिए मना कर रहेंगे। यस, बस अब गोकुल धाम महिला मंडल का एक ही नारा होगा, रिनोवेशन, रिनोवेशन, रिनोवेशन।
मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मेरे को मालूम है तुमको क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है। Really? That's very sweet of you. तुम यही कहना चाहती हो ना कि बाथरूम में लीकेज का प्रॉब्लम है। तो आज मैं पोपटलाल से बात करता हूँ और उसका और अपना बाथरूम रिपेयर करवा लेता हूँ। तुम सिर्फ मेरी आधी बात समझे हो। आधी बात? मतलब हमें सिर्फ बाथरूम नहीं, अब पूरे घर को रिनोवेट करने की जरूरत है। What? ये देखो ना, वॉल की पेंटिंग्स, अपने फर्नीचर्स, ये सेंटर टेबल कितना पुराना हो गया है। तो तुम्हें नहीं लगता कि बाथरूम के साथ साथ हमें इन सब को भी चेंज करना चाहिए, यू नो, रिनोवेट करना चाहिए? सॉरी बबीता, अभी पूरा घर रिनोवेट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? बबीता, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ। अभी घर रिनोवेट करने के लिए मेंटली रेडी नहीं हूँ, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो अभी क्या हम लोग कम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? That's why I'm saying बबीता, देखो अभी बाथरूम रिपेयर करवा लेते हैं, घर रिनोवेट करने का बाद में देखेंगे। हर चीज का एक टाइम होता है। चलो मेरे को लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ, बाय। अरे ये अय्यर तो माना ही नहीं। कैसे समझाऊं कि रिनोवेशन के लिए यही राइट टाइम है? तारक, हाँ जी, टिफिन रेडी। थैंक यू। तारक, मैं क्या कहती हूँ, हमें ना ये दीमक का प्रॉब्लम इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें बुकशेल्फ जल्दी से जल्दी रिप्लेस कर देना चाहिए। बुकशेल्फ क्यों? ये टीवी कैबिनेट, सोफा, फर्नीचर, मैं तो कहती हूँ तारक पूरा घर ही रिनोवेट करवा देते हैं। अरे तुम कहाँ जरा सी दीमक की प्रॉब्लम को घर के रिनोवेशन तक ले जा रही हो अंजलि? छोटा सा दीमक का प्रॉब्लम है, पेस्ट कंट्रोल करवा देंगे। और किसी चीज की जरूरत नहीं अंजलि, पेस्ट कंट्रोल से दीमक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अंजलि। ओके बाय। अरे क्या बाय, मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए प्लीज। देखिए पेस्ट कंट्रोल करवाएंगे, फिर भी फ्यूचर में दीमक आने के चांसेस तो है ही ना। प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। अंजलि देखो तुम मान जाओ प्लीज, मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम है, खूब सारे आर्टिकल्स भी लिखने हैं, इसलिए अभी मैं कुछ भी नहीं करवा सकता। पर तारक मेरी बात देखो अंजलि प्लीज, हम बाद में रिपेयरिंग करवा देंगे, रिनोवेशन भी करवा देंगे, लेकिन इस वक्त मैं घर में कोई भी बड़ा झमेला नहीं चाहता। हाँ बाय बाय बाय। अरे तारक मेरी बात सुनिए तो। अजीब है, तारक मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं। हंस, मुझे लगता है कि हमें सिर्फ वायरिंग ही नहीं, पूरे घर का रेनोवेशन करवाना चाहिए। कोमल, रेनोवेशन कोई गुलाब जामुन बना के खाने जितना आसान काम नहीं है कि तुमने आधे घंटे में बनाए और 2 मिनट में मैंने खा लिए। हंस, तुम हर बात में खाने की बात कहाँ बीच में लाते हो? आई थिंक हमें रेनोवेशन करवाना चाहिए। पता है बबीता जी भी अपने घर का रेनोवेशन करने का प्लान कर रही है। कोमल, बबीता जी रेनोवेशन करा रही है तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम भी कराएं। सबकी अपनी अपनी जरूरत होती है, सबकी अपनी अपनी प्लानिंग होती है। लेकिन हंस, हमें जरूरत है, हमें रेनोवेशन करवाना चाहिए हंस, प्लीज। डन। डन। थैंक यू हंस, रेनोवेशन करवाएंगे। अरे कोमल, मैंने तुम्हें डन नहीं बोला है। ये जो मैं दवाई अलग अलग कर रहा था वो काम हो गया, वो मैंने बोला वो डन हो गया। हंस, एक बार सोचो तो सही प्लीज। कोमल, मैं पूरी तरह से सोच समझ के कह रहा हूँ, अभी हमें रेनोवेशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये गर्मी, बारिश, ठंडी तीनों का मिक्स सीजन है, 3 in 1 सीजन, और इस सीजन में पेशेंट्स भी बहुत आते हैं तो उनको भी संभालना है। और अभी गोली का कॉलेज भी चालू है, तो गोली के कॉलेज की छुट्टियां होगी ना, तब हम रेनोवेशन करेंगे। यस। मेरी गलती है, मुझे गुलाब जामुन सामने रख के बात करनी चाहिए थी। हंस माने ही नहीं। रोशन रोशन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। ओए रोशन, बोलनी मेरी डार्लिंग। रोशन, मैं क्या सोच रही थी ना कि हम लोग कलरिंग का और फॉल सीलिंग का काम करवा रहे हैं ना, तो साथ में हम लोग रेनोवेशन का भी काम करवा ले। ओए मेरी प्यारी हीरोइन, ओ अभी नहीं, बाद में। रोशन, पर सभी लोग तो अपने घर की रेनोवेशन अभी करवा रहे हैं। ओए तो सबको करवाने दे, हम लोग आराम से बाद में करवाएंगे और सबसे बेस्ट रेनोवेशन करवाएंगे। बाद में कब? ओए बाद में, वेकेशन में। अरे पर वेकेशन में हम घूमने नहीं जाएंगे। ओए सुनिए, हम लोग घूमने भी जाएंगे और पीछे से इस घर की रेनोवेशन भी हो जाएगी। रोशन, मेरी बात मान लेना। ओए सुनिए, वो तेरी हर बात तो मानता हूँ, और तेरे लिए तो जान हाजिर है, और रेनोवेशन नहीं। क्या है ना, जब हम लोग रेनोवेशन कराएंगे तो सीमेंट, धूल, मिट्टी, कचरा वो सब इकट्ठा हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी ना तेनू और गोगी पुत्र नू। रोशन प्लीज। ओए रोशन माय डार्लिंग, सॉरी। सौ गेलो चमोरो वर्तो, मेरी बात ही नहीं मान रहा। तो फिर क्या सोचा आपने? मैं उसको इतना कम दाम में 50 टीवी दे ही नहीं सकता दया।
क्या बोल रहे हैं आप? अरे तू क्या बोल रही है? अचानक फिर क्या सोचा आपने? तो मैं तो जो सोच रहा था वही बताऊंगा ना। मैं टीवी के बारे में सोच रहा था। नहीं, मैं टीवी की बात नहीं कर रही थी। तो किसकी बात कर रही है? क्या सोचवाना चाह रही है मुझसे? वो रीना वैकेशन के बारे में क्या सोचा आपने? कौन रीना? और वो जो भी और रीना, उसको वैकेशन में जो करना करे, हमको क्या? अरे रीना वैकेशन मतलब वो हिंदी में कहते हैं कि आपने घर को नए स्वरूप देने के बारे में क्या सोचा? ओ, अरे उसको रीना वैकेशन नहीं, उसको रिनोरेशन बोलते हैं। क्या? रिनोरेशन। रिनोरेशन। हाँ, सॉरी। तो क्या सोचा आपने? टप्पू के पापा वो सब कराने तो पड़ेगा ही। कब से ये बाथरूम के नल में पानी टिपुक टिपुक आ रहा है, ये सोफे का पैर टूट गया है, और ये है ना, इसको कितने डाइनिंग टेबल को ठंड लग रही है पता है? कब से ऐसा ध्रुज रहा है। अरे चाय गिराएगी क्या? क्या करे? चाय गिराएगी भाई। बहुत ही ध्रुज रहे। तो टप्पू के पापा ये सब कब करवाएंगे आप? हाँ, करवाएंगे। अरे क्या कब से करवाएंगे? अब कुछ करवाएंगे नहीं? ठीक है। अरे मेरा मतलब है कुछ करवाएंगे नहीं। अब तो रिनोवेशन करवाओ। अरे अभी कैसे करवाओ दया? कितने सारे त्योहार सर पे आ रहे हैं। त्योहार अभी तो गया, गणपति बप्पा मोरया। अब कौन से त्योहार? क्यों? अभी नवरात्रि आएगी, फिर दिवाली आएगी, और ये सब त्योहार में दुकान में बहुत काम रहता है दया। दिवाली के बाद पक्का करवाएंगे, पक्का। टप्पू के पापा चलो, जय जिनेंद्र। शाबाश। टप्पू के पापा माने नहीं। हो गई पैकिंग माधवी? 1 मिनट, ये लीजिए, ये आपको भरत भाई को देना है, और आते आते ऋषि भाई से अचार पापड़ का पैसा लेके आना है। हाँ, लेता आऊंगा माधवी, लेकिन जरा प्यार से बोलो, गुस्से से क्यों बात करी हो? हंस के बोलो। कैसे हंसू? दरवाजे की हालत देखिए, फ्लोरिंग की हालत देखिए। अगर आप सच में चाहते हैं ना कि मैं हंसू, खुश रहूं, तो मुझे पूरे घर का रिनोवेशन करवा के दीजिए। माधवी, अरे मधु, माधवी देखो, मैं तुम्हें हमेशा हंसता हुआ खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन बजट भी तो देखना पड़ता है ना। अगर फिजूल का खर्चा करें तो दोनों दुखी हो जाएंगे। पर मैं अभी भी दुखी हूँ। तो घर का हाल तो देखिए, स्पेशली फ्लोरिंग। ओके, डन। हम लोग फ्लोरिंग का टेम्पररी काम करवा लेते हैं। टेम्पररी? अभी भी टेम्पररी? तो बार बार यही करते रहना है क्या? परमानेंट क्यों नहीं करना है आपको? पैसों की भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी जमा करके रखे हम लोगों ने। हाँ माधवी, मैं जानता हूँ पैसे जमा है, लेकिन वो पैसे मैंने वेकेशन के लिए रखे। मतलब हम लोग कभी आउट ऑफ इंडिया घूमने गए तो काम आ सकते हैं ना। फ्लोरिंग पे क्यों खर्चा करें? आहो वगैरह कहीं नहीं, बोलो ना। फिलहाल रिनोवेशन की कोई जरूरत नहीं है माधवी। दरवाजा रिपेयर करवा चुके हैं, और फ्लोरिंग इतना भी खराब नहीं है कि आज के आज रिपेयर करवाना पड़े। बस, चर्चा समाप्त। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इन पतियों के पास जब जवाब नहीं होता ना, तो एक ही डायलॉग होता है, चर्चा समाप्त। लेकिन गोकुलधाम की महिला मंडल ये चर्चा समाप्त नहीं होने देगी। हे भगवान, ये पति मनाओ अभियान तो फ्लॉप फिल्म की तरह फ्लॉप हो गया। जब भी किसी काम की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं, हमें बहुत काम है, ये काम बाद में करवाएंगे आराम से। तो हाँ, और ये आराम से वाला वक्त कभी नहीं आता। इनको तो बस कह देना है बाद में, लेकिन तकलीफ हमें होती है, उसका क्या? तो हाँ माधवी भाभी, देखिए ना, वो लोग तो काम के लिए बाहर निकल जाते हैं, घर में रह के इन सारी तकलीफों का सामना किसे करना पड़ता है? हमें। हाँ, हमारे पति को हमारी चिंता तो है, पर वो ये नहीं समझते कि इन प्रॉब्लम्स को हमें झेलना पड़ता है। एग्जैक्टली। अरे ये तो कहते हैं टेम्पररी काम करवा लो। तो टेम्पररी काम से घर थोड़ी अच्छा लगता है। और पैसे ज्यादा खर्च होते हैं उसमें, वो अलग। हाँ, ये बात उन्हें समझाए कौन? अब जब हम सजते संवरते हैं, हम आधा अधूरा थोड़ी तैयार होते। तैयार तो पूरा ही होना पड़ता है ना। तो जब हम पूरी तरह श्रृंगार करते हैं तभी तो हमारा रूप और निखरता है। ऑफ कोर्स। ठीक वैसे ही घर को अगर हम अच्छा रखेंगे तभी तो घर सुंदर लगेगा। और घर तो एक मंदिर की तरह होता है, तो मंदिर तो सुंदर और स्वच्छ होना ही चाहिए ना। पर ये हमारे पति मान नहीं रहे, उसका क्या? यही बात हमारे पति को समझाए कैसे? आइडिया। क्या? हमने हमारे पति से अकेले में बात करके देखा,
वो माने नहीं। बराबर। तो अब हम उन सबको इकट्ठा करके जाहिर में अपनी बात कहेंगे। That's a good idea. अच्छा है ना? चांगलं आहे, बरोबर आहे. एकता में बहुत ताकत होती है। अब हम साथ मिलकर ही बात करेंगे। हाँ ये बात ठीक है। माजी भाभी आप एक काम कीजिए, भिड़े भाई से बात करके गोकुल धाम में मीटिंग बुलवाइए। हाँ। नहीं नहीं कठिन है। कठिन कशाला? अरे इस बात के लिए एकमेव सेक्रेटरी को समझाना मनाना, इसमें 2-3 दिन चले जाएंगे। उसके बाद वो सब लोगों को जमा करेंगे, उनको बताएंगे, फिर उसके बाद वो लोग मानेंगे नहीं मानेंगे ये भी कहाँ पता है। नहीं उसमें तो बहुत टाइम चला जाएगा और हमें रिनोवेशन का काम जल्द से जल्द शुरू करना पड़ेगा। हाँ तो अब क्या करें? आइसक्रीम खाते हैं। क्या आइसक्रीम? अब मेरा मतलब ये है कि आज रात को मेरे घर पर आइसक्रीम की पार्टी रखते हैं। आप अपने परिवार के साथ हमारे घर पर आना। पहले तो हम पतिदेव को ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम देंगे और फिर मौका देखते ही रिनोवेशन की बात छेड़ देंगे। मतलब दया भाभी घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है ना? यस। आइसक्रीम खिलाकर बात करेंगे तो जैसे आइस गले से सीधे नीचे उतर जाता है, वैसे हमारी बात आइसक्रीम के मूड में खोए हमारे पतियों के दिमाग में सीधे उतर जाएगी। परफेक्ट। आई थिंक ये बेस्ट आइडिया है। हाँ। लेकिन आप सब लोग एक बात का खास ख्याल रखना कि हम ये बात हमारे पति को नहीं बताएंगे। लेकिन ये बात जरूर बताना कि आज रात को 10 बजे हमारे घर पर आइसक्रीम पार्टी रखी है। तो ये सब तय रहा। डन। अब्दुल भाई को आइसक्रीम के लिए बोल देती हूँ। भाई साहब एक काम कीजिए ना, तो मेरे जेब में से मोबाइल निकालिए ना। कौन उठाइए? अब्दुल भाई। लगा के। हाँ हेलो। हाँ अब्दुल भाई, आप कहाँ पर हो? अरे दया भाभी मैं कंपाउंड में हूँ, सीविंग में माल डिलीवरी करके आपके पास ही आ रहा हूँ। हाँ तो आप एक काम कीजिए, आप हमारे घर पर आ जाइए, मुझे एक दूसरा जरूरी काम है। आता हूँ। चलो अब्दुल भाई से बात हो गई। हाँ अब माँ को फोन करके बता देती हूँ। बाबूजी। हाँ वो आज रात को 10 बजे हमारे घर पर आइसक्रीम पार्टी रखी है। सब गोकुल धाम वाले आने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। तुझे पता है वो गांव में हम सब लोग भी अड़ोस पड़ोस के लोग मिलकर कभी कभी ऐसे पार्टी किया करते थे। अपने आंगन में सूखी लकड़ी जलाकर उसमें मूंगफली सेकते थे और फिर मजे से खाते थे। हम लोग सब मूंगफली पार्टी करते थे। करो करो, तुम सब लोग मिलके मस्त आइसक्रीम पार्टी करो। हाँ? तुम सब लोग मतलब बाबूजी आप आइसक्रीम पार्टी में नहीं आएंगे? नहीं वो आज रात को मेरे दोस्त के घर पे भजन है तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ, तो रात को आने में थोड़ी देर होगी। करो करो, तुम लोग मस्त आइसक्रीम पार्टी करो। हाँ? जी बाबूजी। हाँ। माँ को फोन करना रह गया। नमस्ते दया भाभी। अरे हाँ अब्दुल भाई आइए। हाँ ये आपका वॉशिंग पाउडर। थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू। और कहिए। अच्छा अब्दुल भाई, आपको मेरा जरा एक काम करना है। एक नहीं 100 काम बोलिए। नहीं, अभी सिर्फ एक ही काम कहती हूँ, बाकी के 99 काम मैं बाद में कहूँगी। ठीक है। अच्छा अब्दुल भाई देखिए, आज रात को 10 बजे हमारे घर पर आइसक्रीम पार्टी रखी है। ओहो अच्छा है, पर क्यों? वो नहीं बता सकती, सरप्राइज है। दया भाभी सरप्राइज ही रहेगी। थैंक यू। यस। तो आपको सबके लिए मस्त आइसक्रीम लेकर आना है। दया भाभी आप चिंता मत करो, मैं ऐसी आइसक्रीम लेके आऊंगा कि सब दोबारा मांगेंगे। तो फिर आप थोड़ा ज्यादा ही आइसक्रीम लेकर आना। डोंट वरी दया भाभी। और हाँ ठीक 10 बजे आइसक्रीम पहुंच जाएगी। और कुछ? नहीं बस थैंक यू। रुकिए मैं पैसे लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, पैसे जेठा भाई के अकाउंट में लिख दूंगा। अब मैं चलता हूँ। हाँ थैंक यू।
चलो आइसक्रीम का बड़ा काम तो हो गया। अब हाँ, बड़ा काम दूसरा टप्पू के पापा को फोन करके बता देती हूँ कि आज हमारे घर पर सब लोग आने वाले हैं। नहीं, अभी फोन करूंगी टप्पू के पापा थोड़ा बिजी होंगे, बाद में फोन करती हूँ। लेकिन बाद में भी टप्पू के पापा बिजी होंगे, बेचारे पूरा दिन बिजी रहते हैं, क्या करूँ? नट्टू काका मिल गया पेमेंट? नहीं सेठ जी, बागा ने मुझे अभी अभी छोड़ा। बागा वहाँ क्यों आया था? मुझे छोड़ने है। अरे पर उसको तो वो एलईडी की डिलीवरी करने जाना था ना। वो क्या है सेठ जी, रिक्शा के पैसे बचाने के लिए मैंने उसे कहा कि तू डिलीवरी करने जा रहा है तो बीच में मुझे भी डिलीवर करता जा। एक मिनट, हाँ ये बागा का ही फोन है, एक मिनट। हाँ बागा, हो गई डिलीवरी? क्या आपने डिलीवरी कर दी? तो फिर आपने मुझे डिलीवरी के लिए क्यों भेजा? अरे भाई मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। पार्टी के घर एलईडी टीवी की डिलीवरी हो गई? डिलीवरी कहाँ से होगी सेठ जी, मुझे एड्रेस मिल ही नहीं रहा है और नट्टू काका का फोन भी कब से बिजी आ रहा है। हाँ वो नट्टू काका की अभी मेरे साथ ही बात चल रही है, एक मिनट चालू रख। नट्टू काका, आपने बागा को एड्रेस ठीक से समझाया नहीं था? समझाया था सेठ जी। आपा उसे पार्टी का घर मिल नहीं रहा है? उससे पूछिए अभी वो कहाँ है। बागा कहाँ है तू? मैं संस्कृति बिल्डिंग के पास। वो संस्कृति बिल्डिंग के पास है। संस्कृति बिल्डिंग? अरे वो वहाँ क्यों गया? पार्टी तो परंपरा बिल्डिंग में रहती है। बागा से कहिए कि संस्कृति बिल्डिंग से राइट लेगा ना तो वहीं पर परंपरा बिल्डिंग है। ओके भाई बागा, नट्टू काका बोल रहे हैं कि वो जो संस्कृति बिल्डिंग है उससे जरा सा आगे जाके राइट में ही है ये परंपरा बिल्डिंग। ओके सेठ जी। हाँ तो डिलीवरी होते ही आप मुझे फोन कीजिए। हाँ सेठ जी, डिलीवरी करने तो भागा गया है, मैं तो यहाँ पेमेंट लेने आया हूँ। अरे भाई डिलीवरी के बाद मैं भागा से ही कर रहा हूँ। ओके सेठ जी। अब पेमेंट मिलता ही मुझे फोन करना। सेठ जी, पेमेंट मिला इसीलिए तो हमारी परंपरा के मुताबिक मैं परंपरा बिल्डिंग में परंपरागत रीत से डिलीवरी करने जा रहा हूँ। अरे भाई पेमेंट की बात मैं नट्टू काका से कर रहा हूँ, तू खाली डिलीवरी करो, डिलीवरी करते ही मुझे फोन कर, ठीक है? नट्टू काका डिलीवरी की बात मैं बागा से कर रहा हूँ, आप इतना मत बोलना, ठीक है? भाई सुना तूने बागा? डिलीवरी होता ही मुझे फोन करना। क्या कि डिलीवरी हो गई? हाँ, ताकि मुझे पता चले कि आपको पार्टी के घर से दुकान आने में कितना टाइम लगता है। ठीक है सेठ जी। ओके, मैं भी पेमेंट लेके आपको फोन करता हूँ सेठ जी। नहीं, आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, आप तो पेमेंट लेके सीधा दुकान ही आएंगे ना। दुकान ही आऊंगा ना, और कहाँ जाऊंगा सेठ जी। हाँ हाँ पता है, इसीलिए कहा कि आपको फोन करने की जरूरत नहीं है। वो बागा का क्या है, उसका भरोसा नहीं ना, वो वापस आते आते बावरी को मिलने पहुंच जाता है ना, इसलिए उसको बोलना पड़ता है कि भाई काम होता ही फोन कर मुझे। हाँ तो आप पेमेंट लेकर सीधा आ जाइए दुकान। ओके ओके सेठ जी। हाँ बोल दे। क्या बोलूं? अरे फोन क्यों किया? नहीं, आप बताइए क्यों फोन किया होगा? दया तू क्या टाइम पास कर रही है? हाँ कस्टमर है सामने, में बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ आइए भाई साहब, आइए, बोलिए। नहीं, आप फोन पर बात कर लीजिए। नहीं वो वाइफ का फोन था, वो क्या कभी कभी फ्री रहती है तो ऐसे फोन करती है, कुछ जरूरी बात नहीं थी। हमारे लिए जरूरी है हमारे कस्टमर तो किंग होते हैं। बोलिए क्या चाहिए? पैसे? नहीं सॉरी, हम लोग पैसे उधार नहीं देते हैं। सीधे बोलिए ना, मोबाइल की बात करने आए हैं। ये मोबाइल में पिछले हफ्ते 10,000 का लेके गया था। अच्छा तो 2 दिन पहले हमारी पड़ोसन ने यही सेम मोबाइल यहीं से 9,500 रुपए में खरीदा था, और आपने मेरे भोले पति को 500 रुपए महंगे यही मोबाइल 10,000 रुपए में दिया। नहीं बहन जी, हो ही नहीं सकता। इस मोबाइल का तो फिक्स भाव है 10,000, 9.5 में कोई दे ही नहीं सकता। आपका नाम? जेठालाल गड़ा। आप बागा सेठ को बुलाइए। बागा सेठ? क्यों? मेरी पड़ोसन को बागा सेठ ने ही मोबाइल का दाम कम करके दिया था। देखिए, ये दुकान में सेठ मैं हूँ, बागा हमारा नौकर है। कमाल है, भाव कम करना सेठ के हाथ में नहीं है और नौकरी करने वालों के हाथ में है। नहीं सब कुछ मेरे हाथ में है भाई साहब। अब बागा सेठ को बुलाइए। बहन जी, कितनी बार मैं आपको बताऊं, इस दुकान में एक ही सेठ है और वो मैं हूँ। तो फिर आपके नौकर ने मेरी पड़ोसन को 9,500 रुपए में मोबाइल कैसे दे दिया? अरे बहन जी, बागा 9,500 में ये मोबाइल दे ही नहीं सकता। मुझे लगता है आपकी पड़ोसन आपको झलाने के लिए झूठ बोल रही है।
झूठ मेरी पड़ोसन नहीं, झूठ आप बोल रहे हो। देखिए बहन जी, मैं एक और बार आपसे कहता हूँ, ये मोबाइल का फिक्स भाव है 10,000 रुपया, तो आपकी पड़ोसन को ये 9,500 में मिल ही नहीं सकता। देखिए, मेरी पड़ोसन की सहेली है बावरी, और बावरी जी ने ही बागा को फोन करके मोबाइल के पैसे कम करवाए थे। ओ, बावरी बावरी के कहने पर बागा ने पैसे कम कर दिए। अब आ गई ना बात समझ में। लाइए 500 रुपए दीजिए जो हमसे ज्यादा लिए थे। नहीं, देखिए दरअसल बात क्या है, वो जो बावरी है ना, वो हमारे बाघा की होने वाली मंगेतर है, इसलिए बाघा ने उसको क्या वो फैमिली डिस्काउंट दिया होगा। तो हमें भी दीजिए फैमिली डिस्काउंट। सॉरी बहन जी, काश मैं दे पाता, लेकिन क्या अगर हम सबको ऐसे फैमिली डिस्काउंट देते रहे तो बहुत जल्द हमें हमारी दुकान को ताला लगाना पड़ेगा। चलो, दोबारा इस दुकान से कुछ लेंगे ही नहीं। अरे नहीं, सुनिए 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 बहन जी, अरे देखिए आप तो नाराज हो गए। आप कस्टमर है, कस्टमर किंग होता है, और किंग कभी नाराज नहीं होते हैं। देखिए अगली बार आप हमारी दुकान में से 10,000 से ज्यादा की कुछ भी खरीदी करेंगे तो उसमें मैं आपको 500 रुपया डिस्काउंट दे दूंगा। बस पक्का? पक्का 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 बोला। आप मुकर तो नहीं जाओगे ना? अरे बहन जी, ये कच्ची माड़ू जेठालाल चंपकलाल गड़ा की जुबान है। ठीक है, चलेंगी ता? हाँ चलो। आइएगा दोबारा खरीदी करने। हाँ बिल्कुल। ओके। ये बाघा बावरी भी एक नंबर का नमूने है। बावरी की पहचान से डिस्काउंट दे बाघा, और कस्टमर दिमाग खाए मेरा। आना दो बाघा को आज तक। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू की पापा, अब बात कर सकते हो? हाँ बोल बोल। ये कैसे लूट मचा रखी है आपने? डुप्लीकेट माल देते हैं आप? ये मोबाइल परसों आपकी दुकान से लेके गया था, आज ये बंद हो चुका है। एक मिनट भाई साहब, जरा शांति रखिए। देखो जरा मोबाइल देखो। भाई साहब, ये डुप्लीकेट नहीं है, ये असली पीसी है, और ये क्या, ये गिरने की वजह से बंद हो गया है। अरे मोबाइल गिरा ही नहीं है भाई साहब, ये देखिए, ये क्या इधर ये तड़ पड़ गई है ना, तो ये तड़ तो गिरने की वजह से ही पड़ती है, ऐसे तो नहीं पड़ती। हाँ भाई साहब, पर अभी क्या करें? अभी ये कंपनी का सर्विस सेंटर में दिखाना पड़ेगा। तब तक मैं कौन सा फोन यूज करूं? आपकी मर्जी, जो आपको पसंद हो। पर मेरे पास तो दूसरा कोई फोन ही नहीं है। अगर आप अपना कोई दूसरा फोन यूज करने दे देते तो? नहीं भाई साहब, हम नहीं देते। तो मैं क्या करूं बिना फोन के? अब ये काम चलाओ, सस्ता वाला 1000-1200 का ले लो, दे दो। नहीं, ठीक है, मैं कब लेने आऊं? नहीं भाई साहब, ये क्या इसकी वारंटी चालू है ना, तो आपको ये वो सर्विस सेंटर में फोन करके उनको ही दिखाना पड़ेगा, वो लोग ठीक कर देंगे। अच्छा ठीक, थैंक यू। ओके। टप्पू के पापा तो बहुत बिजी लगते हैं। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा। हाँ हेलो दया, बोल। देखा ना कितना बिजी हूँ मैं, और तू एक टाइम पास करने के लिए फोन करती रहती है। अरे मैंने टाइम पास करने के लिए फोन नहीं किया। तो किस लिए फोन किया? अब वो मैंने आपको ये पूछने के लिए फोन किया कि आज रात को आप घर पर ही आने वाले हो ना? नहीं, आज रात को मैं दुकान से सीधा चांद पे जाने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कि चांद पे से रात को अपनी जो पृथ्वी है वो कैसे दिखती है। हंस मत, दुकान से सीधा मैं घर ही आता हूँ, और कहाँ जाता हूँ? अरे क्या है, कभी-कभी रात को आप दुकान से कोई पार्टी को मिलने के लिए जाता है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं भाई, आज किसी पार्टी को मिलने नहीं जाना, आज सीधा घर ही आऊंगा। अच्छा। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मैं बाद में बात करता हूँ, अभी कस्टमर है इधर। ओके। हेलो। बोलिए भाई साहब। अच्छा, मोतीलाल सोसाइटी किधर है? सॉरी, मुझे पता है लेकिन बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं इतना महान नहीं हूँ कि किसी को राह दिखा सकूं। अच्छा, ये येलो वाला मोबाइल कितने का है? हाँ, ये सिर्फ 3000 का है, बहुत बढ़िया पीस है, दे दूं? हाँ लेना तो है, पर ये एड्रेस बताओ तो ले लूंगा। क्या करूँ, टप्पू के पापा तो बहुत बिजी है। हाँ कोई बात नहीं, रात को जब वो आएंगे तब उनको आइसक्रीम पार्टी की सरप्राइज मिलेगी तो हो जाएगा। हाँ चलो दया, क्या क्या सब तैयारी हो गई? हाँ, अब्दुल भाई को आइसक्रीम के बारे में बोल दिया है, बाकी सब लोगों को भी बोल दिया है, और अरे हाँ, पोपट भाई को तो कहना ही भूल गई। ले
अच्छा याद आया, अगर पोपट भाई को नहीं बताती ना तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में तूफान आ जाता। वो दया भाभी का फोन, जरूर मेरे रिश्ते की बात होगी। हेलो। हाँ नमस्ते पोपट भाई। नमस्ते। अब कहाँ हो? घर पर खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। कहिए ना क्या बात है? आज रात को 10 बजे हमारे घर पर जरूर आना, आइसक्रीम पार्टी रखी है। हाँ, मैं आ जाऊंगा। वैसे लड़की का नाम क्या है? लड़की? हाँ, जो मुझे देखने आने वाली है। नहीं पोपट भाई, कोई लड़की वाले नहीं आ रहे हैं। तो फिर आपने आइसक्रीम पार्टी क्यों रखी है? बस ऐसे ही सोसाइटी में सब लोगों को बुलाया है। दया भाभी, आप सभी को बुलाकर आइसक्रीम पार्टी दे रही है, इसका मतलब आप मुझे सरप्राइज देना चाहती है। पक्का लड़की वाले आ रहे हैं? नहीं पोपट भाई, लड़की की या शादी की कोई बात नहीं है। नहीं? पक्का? हाँ पक्का, एकदम पक्का। हाँ पोपट भाई एकदम पक्का। सॉरी पोपट भाई, सॉरी। अरे नहीं दया भाभी, आज मेरे नसीब में आइसक्रीम लिखा है, हो सकता है कल मेरे नसीब में शादी लिखी हो। हाँ बराबर पोपट भाई, आज नहीं तो कल आपकी शादी होकर रहेगी। थैंक यू दया भाभी। तो आज रात को हमारे घर पर आइसक्रीम पार्टी में आना भूलना मत। ठीक है, मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। ओके बाय। चलो पोपट भाई को भी बोल दिया, और रात को 10 बजे हमारे घर पर आ जाएंगे। टप्पू के पापा, आज आपको मस्त सरप्राइज मिलने वाली है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। और अंजलि, आज मेरे लिए एक नहीं दो आश्चर्य हैं। दो आश्चर्य क्यों? पहला आश्चर्य तो ये कि मेरी डाइट सुंदरी अंजलि, जो मुझे जिंदगी में कभी डाइट फूड के अलावा कुछ खाने नहीं देती, मसालेदार खाना है, मीठा तो टच ही नहीं करने देती, वो मुझे आइसक्रीम खाने की परमिशन दे रही है खुशी खुशी। हाँ तारक, उसमें क्या बाबा, हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी होती है ना। हाँ, इसलिए तो आश्चर्य हो रहा है अंजलि कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है, लेकिन मेरी जिंदगी में तो आज तक मैंने डाइट फूड से छुट्टी कभी देखी नहीं। सुबह हो या शाम, डाइट फूड खाना ही मेरा काम। तो अंजलि, मेरी डाइट सुंदरी, तुम वही हो ना, सेम अंजलि? हाँ तारक, मैं आपकी अंजलि ही हूँ, और मैं ही आपसे कह रही हूँ कि आज रात आप दया भाभी के वहाँ आइसक्रीम खा सकते हैं, लेकिन एक ही स्कूप। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तारक, ये दूसरा आश्चर्य क्या है? दूसरा आश्चर्य ये अंजलि कि जेठालाल के घर में आइसक्रीम पार्टी और उसने मुझे बताया नहीं। इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? भूल गए होंगे। ऐसे कैसे भूल गए होंगे? जेठालाल कोई चीज तो भूलता नहीं, और आइसक्रीम पार्टी की बात बताना भूल गया। तारक, इसमें आश्चर्य की बात क्या है? जेठाभाई इज अ बिजी मैन, भूल गए होंगे। अरे कितना भी बिजी हो जेठालाल, मुझसे हर बात शेयर करता ही है। ये होने वाला है मेहता साहब, ये होगा मेहता साहब, अब ये हो गया मेहता साहब, फायर ब्रिगेड मेरी जिंदगी में आग लगी है, क्या करूं ये बताओ। और तो और बहुत बिजी हो ना तो ये तक भी बताते हैं कि दया भाभी शाम को क्या बनाने वाली है, और ये आइसक्रीम पार्टी वाली बात भूल गए। तो क्या हुआ तारक? और वैसे भी पार्टी दया भाभी ने रखी है। दया भाभी ने? क्यों क्या? अब उनका मन किया, पार्टी रख ली, सिंपल। ठीक है, पर जेठालाल ने मुझे बताया क्यों नहीं? कम ऑन तारक, अब इतनी सी बात के लिए आप रूठ क्यों रहे हो? दया भाभी पार्टी के लिए इंतजार कर रही होगी, हमें जाना है ना, आइसक्रीम खानी है कि नहीं? हाँ, लेकिन जेठालाल ने बताया क्यों नहीं? हाँ, मजा आ गया खाने का। दया ला मुखवास ला। अभी सब आइसक्रीम पार्टी के लिए आएंगे, तब टप्पू के पापा को मस्त सरप्राइज मिलेगी। अरे क्या आपको? हेलो, हाय, नमस्ते। बहुत अच्छा किया क्या हुआ? पूरी गोकुलधाम सोसाइटी हमारे यहाँ अचानक क्या हुआ? क्या हुआ? अरे जेठा भाई, क्या आप भी मजाक कर रहे हो? भाई जेठालाल, नॉर्मली तो तुम हर बात मुझे बता ही देते हो। पहली बात, ये बात तुमने मुझे बताई नहीं, और दूसरी बात, अब तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं हो कि हम सब आने वाले हैं। नहीं, सच में मुझे नहीं पता मेहता साहब, और कौन सी बात जो मैंने आपको नहीं बताई? क्या बोल रहे हैं आप? जेठा भरा,
तुम्हारे घर पर मस्त पार्टी का प्रोग्राम है। पार्टी? क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, यहाँ कोई पार्टी नहीं है। नहीं नहीं जेठा भाई, मतलब आइसक्रीम पार्टी। हाँ तो ठीक है, लेकिन ये आइसक्रीम पार्टी भी नहीं है आतिफ भाई, किसी और के घर पे होगी। जेठा भाई, क्या है जेठालाल, अपने घर पे आइसक्रीम खाने के लिए बुलाते हो और बोलते हो कि आइसक्रीम पार्टी नहीं है? यह तो इंसल्ट है। हाँ, और भाई जेठालाल, हम आइसक्रीम खाने के भूखे नहीं है, वो तो हम बाहर भी खा सकते हैं। ये तो आमंत्रण मिला इसलिए यहाँ पर आए, ऐसे इंसल्ट मत करो भाई। जेठा भाई, खाने की बात को लेके आप मजाक कर रहे हो, ये सही बात नहीं है। अरे हाथी भाई, सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वैसे आप लोग आ गए तो आइसक्रीम मंगा लेते, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सच में यहाँ कोई आइसक्रीम पार्टी नहीं है। टप्पू के पापा है, आइसक्रीम पार्टी हमारे घर पर ही है। हमारे घर पर आइसक्रीम पार्टी है? आइसक्रीम पार्टी हमारे घर पर ही है। जेठालाल, तुम्हें सच में पता नहीं था कि तुम्हारे घर पे आइसक्रीम पार्टी है? नहीं। जेठा भाई, दया भाभी ने तो आइसक्रीम पार्टी की प्लानिंग की है। दया तूने पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को बताया और मुझे ही नहीं बताया। अरे टप्पू के पापा, यही बताने के लिए मैंने आपको दुकान में कितनी फानाफोनी की, पर आप लगातार तनातनी में बिजी थे। क्या जेठालाल, तुम शॉप पर भी तनातनी करते हो? तनातनी एकले? बेटा साहब, ये तनातनी क्या है? तनातनी मतलब लॉगर हेड्स, टकराव, बहसबाजी, तकरार। जैसे जेठा प्राप पिड़ू में होता है, पिड़ू और पोपू में होता है, पोपू और अय्यर में होता है, अय्यर और जेठा प्राप में होता है, वही तनातनी। हाँ। ओ भाई, ओ सोडी, तू मेरा नाम क्यों ले रहा है भाई? मैं थोड़ी झगड़ा लूं। हाँ तो पोपटलाल, हम भी झगड़ा लू नहीं है। हाँ तो मैं भी झाड़ वाला नहीं हूँ। मतलब झगड़ालू नहीं हूँ। हाँ तो हम भी झगड़ा लू नहीं है भाई। ये पोपटलाल कैसे बोल सकता है? रोशन भाभी, ये देखिए तनातनी का जीवंत उदाहरण। ये तनातनी प्रैक्टिकली देखने को मिला आपको, बघा। मम्मी, हम लोग हमारे रूम में बैठे हैं, ओके? चलो फ्रेंड्स, चलो। अरे एक मिनट, आइसक्रीम तो खाने दे। बेटा, आप लोग रूम में बैठो, मैं आप लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। जा तिकडे बसा जा। हाँ, चलो हम लोग म्यूजिक सुनते हैं। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर सॉरी जेठा भाई, आपका ये सोफा। अरे हाँ सॉरी। अरे नहीं नहीं, क्या सॉरी? अरे आतिफ भाई, सोफा तो नया आ जाएगा, आप ठीक है ना? अरे चोट तो नहीं लगी हाथी भाई? हाथी भाई, हाथ दीजिए। ओए पोपू, और कभी देखा है साइकिल ने ट्रक को खींचा? आ जाओ यार, क्या आ जाओ? चलो भाई, चलो आ जाओ यार। एक मिनट, दया, टिप्पे को जरा साइड में कर दो। आराम से, क्लियर है सब।